अमेज़न जंगल दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे रहस्यमय वर्षावन। कहते हैं कि अगर धरती की सांसें सुननी हो तो अमेज़न जंगल जाइए। लेकिन सवाल ये है कि ये जंगल बना कैसे। तो आइए, लगभग 5.5 करोड़ साल पहले जब डायनासोर मिट चुके थे, तब धरती का मौसम गर्म और नम हो गया। दक्षिण अमेरिका की धरती पर नदियाँ और झीलें फैली और धीरे धीरे हजारों लाखों सालों में यहाँ पेड़, बेलें और नमी ने मिलकर एक ऐसा घना जंगल बनाया जिसे हम आज अमेज़न जंगल कहते हैं। शुरू में यह समुद्र जैसा इलाका था। जब एंडीज पर्वत उठे तो नदियों का रास्ता बदला और समुद्र सूखकर घना हुआ जंगल बन गया। यह जंगल इतना विशाल है कि इसमें पूरे यूरोप की आबादी समा जाए, और इतना गहरा है कि आज भी वैज्ञानिक कहते हैं कि हमने सिर्फ इसकी सतह मात्र को छुआ है। अमेज़न प्रकृति की सबसे सुंदर प्रयोगशाला। यह वर्षावन 5.5 मिलियन वर्ग किलोमीटर में फैला है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि यहाँ की 90% प्रजातियाँ आज भी इंसानों से छुपी हुई है। वैज्ञानिक कहते हैं कि हर साल यहाँ से लगभग 400 से 500 नई प्रजातियाँ खोजी जाती है। यहाँ एक इतना विशाल मकड़ा पाया जाता है कि जो पक्षियों तक को निगल जाता है। नाम है गोलियथ टार्टुला, हार्पी ईगल, जिसके पंजे इंसान के हाथ से भी बड़े होते हैं और ये बंदर तक को हवा में उड़ा ले जाता है। बुलेट आंट, डंक इतना दर्दनाक कि इंसान को लगता है जैसे शरीर में गोली लगी हो। वैज्ञानिकों का मानना है कि अभी भी यहाँ क्रिप्टिडस, ऐसे जीव जिनका कोई सबूत नहीं लेकिन दंत कथाएं बताती है कि छुपे हो सकते हैं। दोस्तों, आज से करोड़ों साल पहले यहाँ दुनिया का सबसे बड़ा सांप टाइटेनोबोआ पाया जाता था, जो करीब 60 फीट लंबा था। ये इतना विशाल सांप था जो मगरमच्छों को भी निगल जाता था, और कई वैज्ञानिकों का मानना है कि आज भी वो सांप इस जंगल में हो सकता है। पेरू में अमेज़न के बीचों बीच है बॉइलिंग रिवर, एक नदी जिसका पानी उबलता है, इतना गर्म कि अगर कोई जानवर गिर जाए तो बचना नामुमकिन। सबसे हैरानी वाली बात यह है कि वहाँ आसपास कोई ज्वालामुखी भी नहीं है। तो फिर यह नदी उबलती क्यों है? वैज्ञानिक के पास इसका पूरा जवाब नहीं है। अमेज़न के पौधे में इतनी दवाइयाँ छुपी है जिनमें से सिर्फ 1% का इस्तेमाल इंसान ने किया है। सोचिए बाकी 99% में कौन से इलाज छुपे होंगे। शायद कैंसर, शायद ऐसी बीमारियां जिनका इलाज आज तक ना मिला हो। यहाँ की कुछ जनजातियाँ आज भी पत्थर के युग जैसी जिंदगी जी रही है और कभी बाहरी दुनिया के संपर्क में नहीं आई है। नासा की सैटेलाइट तक मानती है कि अमेज़न के अंदर अभी भी सैकड़ों छुपे हुए शहर दफन है जो शायद कभी इंसान की सबसे पुरानी सभ्यताओं से जुड़े हुए हों। इस खूबसूरत और रहस्यमय जंगल के बीच में बहती है एक नदी जिसे अमेज़न नदी के नाम से जाना जाता है। अगर धरती को एक इंसान मान लिया जाए तो अमेज़न रिवर उसकी धड़कन है। यह सिर्फ एक नदी नहीं, यह जीवन की सबसे बड़ी प्रयोगशाला है। इतनी विशाल, इतनी गहरी और इतनी रहस्यमय कि आज वैज्ञानिक भी कहते हैं कि हम अमेज़न को जानते तो हैं लेकिन समझे नहीं हैं। अमेज़न रिवर का जन्म करीब लाखों साल पहले हुआ था। करीब 1.1 करोड़ साल पहले एंडीज पहाड़ों से पानी बहना शुरू हुआ और धीरे धीरे यह धरती की सबसे बड़ी नदी बनी। यह इतनी लंबी है कि अगर आप इसकी पूरी यात्रा तय करना चाहें तो आपको 7,000 किलोमीटर से ज़्यादा चलना पड़ेगा, यानी भारत से यूरोप तक का सफ़र। हर सेकंड यह नदी 2,09,000 घन मीटर पानी बहाती है। इस नदी में छुपे हैं दो रहस्य। पहला, पिंक डॉल्फिन, जिसे स्थानीय भाषा में लोग आत्मा का दूत मानते हैं। कहा जाता है कि यह डॉल्फिन कभी कभी इंसानी शक्ल लेकर गांव वालों के बीच में आ जाती है। दूसरी, कैंडिरू मछली, 1 सेंटीमीटर से भी छोटी मछली, लेकिन यह इंसान के शरीर में घुस जाती है और वही खून चूसकर मार सकती है। आज भी कई खोजी और वैज्ञानिक इस नदी के किनारे से गायब हो जाते हैं और फिर कभी उनका पता नहीं चलता। शायद ही दुनिया में कोई इतनी खूबसूरत नदी और इतनी खतरनाक नदी एक साथ बहती। हम पहले ही इस नदी के कई रहस्यमय जीवों के बारे में बात कर चुके हैं, लेकिन कुछ जीव ऐसे भी हैं जिनके बारे में जानना जरूरी है। अराईपाइमा, दुनिया की सबसे बड़े ताजे पानी की मछली, जिसकी लंबाई 15 फीट तक और वजन 200 किलो तक होता है। यह सांस लेने के लिए सतह पर आती है और इसका शरीर कवच की तरह कठोर होता है। दूसरे, इलेक्ट्रिक ईल,
यह नदी का असली शॉक मास्टर है। ये एक झटके में 600 वोल्ट तक की बिजली छोड़ देती है, जिससे इंसान बेहोश तक हो सकता है। यहाँ की गहराई में ऐसे ऐसे जीव है जिन्हें आज तक किसी ने नहीं देखा। वैज्ञानिक कहते हैं कि हर साल नदी के अंदर से नई प्रजाति खोजी जाती है। स्थानीय दंतकथाओं में कहा जाता है कि नदी के अंदर मदर स्पिरिट रहती है। आप सोच रहे होंगे कि इस जंगल में सिर्फ जानवर ही रहते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। अमेज़न नदी के किनारे पर 400 से ज़्यादा जनजातियां रहती है। उनमें से कई आज भी पत्थर के युग जैसी जिंदगी जी रही है। उनके लिए नदी सिर्फ पानी नहीं बल्कि भगवान है, आत्मा है और जीवन की माँ है। अमेज़न रिवर का महत्व आप इसी बात से समझ सकते हैं कि पूरी दुनिया का 20% ताज़ा पानी की सप्लाई सिर्फ इसी नदी से होती है। यह अकेले धरती को ठंडा रखने और बारिश का चक्र बनाए रखने में एक अहम भूमिका निभाती है। अमेज़न रिवर हमें सिर्फ पानी नहीं देती, यह हमें जीवन देती है, रहस्य देती है और यह याद दिलाती है कि इंसान चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, प्रकृति उससे कई ज़्यादा महान है। सवाल यह है कि जब अमेज़न हमें सांस लेने के लिए हवा देती है, पीने के लिए पानी देती है और धरती को जिंदा रखती है, तो क्या हम आने वाली पीढ़ियों को यह धड़कन सौंप पाएंगे? या फिर वे सिर्फ किताबों में पढ़ेंगे कि कभी धरती पर अमेज़न नाम का एक जादुई नदी बहा करती थी। आज ब्राज़ील की सरकार इस जंगल को काट कर होटल्स, मॉल्स और स्मार्ट सिटी बसाना चाहती है। तो क्या हम इंसान धरती का नाश कर रहे हैं? ठीक है, कोई बात नहीं। आप धरती का नाश कर सकते हो, लेकिन जब धरती बदला लेने पर उतर हुई तो आपका सर्वनाश कर देगी। और ये चीज़ें नहीं रुकी तो वो दिन दूर नहीं जब इंसान का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। हमें इस खूबसूरत जंगल की सुरक्षा को सुनिश्चित करना हो, क्योंकि ये जंगल है तो हम हैं, हमसे जंगल नहीं। जंगल है तो आने वाली पीढ़ियां हैं, सब कुछ है। वरना आपका पैसा, आपकी जीडीपी, आपकी इकोनॉमी, आपका डेवलपमेंट सब दरा का दरा रह जाएगा। जब प्रकृति विनाश पर उतारू होगी तब आपकी टेक्नोलॉजी ठंडे बस्ते में चली जाएगी। तो दोस्तों, अब आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि हमें इस जंगल को बचाना चाहिए या नहीं।